हमें शिकायत करने का अधिकार है, गिला शिकवा करने, और हम करते हैं शिकवा। कि कौन दुनिया में हुआ है जिससे हम मुसलमानों को गिला शिकवा नहीं हुआ है। यूरोप में शिकायत, अमेरिका में शिकायत, चाइना में शिकायत, रशिया में शिकायत, हिंदुस्तान में शिकायत, कांग्रेस से शिकायत, बीजेपी से शिकायत। अरे यार, तुम खुश किससे रहते हो? पाकिस्तान में शिकायत, तो भैया तुम खुश किससे रहते हो यही बता दो। चलो आज डिबेट में, बड़ी मेहरबानी होगी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। शामिली में उनको सेकुलरिज्म के नाम पर भूल जाते हो। मोदी का गिरबान पकड़ लेते हो, योगी का पहली बार। दूसरी बार माजिद हैदरी सुना करिए, सबको मोदी से शिकायत है। फिर जाहिल बोला, नहीं बिल्कुल मैंने टोक दिया, बिल्कुल टोक दिया। ऐसी सब नहीं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। रिजवान भाई अपनी बात पूरी करिए जी। दूसरी बात अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी जी का खंडन किया था। गुजरात दंगों पर अफसोस जाहिर किया था। नरेंद्र मोदी को राम राज की हिदायत दी थी। बड़े अच्छे नेता थे, कवि थे, कोई मुंह से गलत बात नहीं निकालते थे, सर पे टोपी भी पहनते थे। अब ये मुसलमान बता दें कि इन्होंने मोदी को छोड़ो, तुम लोगों ने अटल बिहारी को कितना वोट दिया? कभी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आपकी फितरत ही जनसंघ से चिढ़ने की है। मोदी सिर्फ एक बहाना है, योगी सिर्फ एक बहाना है। ठीक है, रशीदी साहब आपकी बात। देखिए, बात सुनिए, फिर हम इसको क्लियर कर देते हैं। कुछ लोगों को एतराज करने की और दूसरों को चिढ़ने चिढ़ाने की आदत है, हम उसमें जाना नहीं चाहते। बिल्कुल हम ये कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से, चूंकि वो देश के मुखिया हैं, हमें गिला होना ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। कौन हमें इससे मना कर सकता है कि हम अपने मुखिया से अपनी शिकायत रखें? किससे रखेंगे? अरे सरकार जब मोदी जी की है तो सरकार से ही तो गिला शिकवा रखेंगे। आज कांग्रेस की सरकार थोड़ी है। जब कांग्रेस की सरकार थी, आपको नहीं लगता है गिला शिकवा से आगे की बात? आप एक मिनट सुन तो लीजिए भाई साहब। जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने कांग्रेस के साथ भी यही किया, गिले शिकवे किए हमने, और आज भी करते हैं। हम कांग्रेस के बंधुआ मजदूर नहीं है, हम समाजवादी के बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर कोई गलत करेगा तो उसको बोलेंगे। कांग्रेस ने 55,000 ठीक है, इसके तुरंत बाद आता हूं आपके पास। कांग्रेस ने 55,000 फसाद दिए, हम बोलते हैं, और बड़े बड़े फसाद। बिल्कुल मैं आता हूं, बिल्कुल आता हूं, उनकी बात पूरी। बड़े बड़े फसाद दिए, हम बोलते हैं। मैंने बोला, कई मंचों से बोला, आज भी बोल रहा हूँ, हम कांग्रेस के बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर कोई ये कहे कि साहब मोदी का गला, हम क्यों पकड़ेंगे भाई मोदी का गला? हमें शिकायत करने का अधिकार है, गिला शिकवा करने, और हम करते हैं। शिकवा ये है कि एकमात्र मौलाना आजाद फाउंडेशन ठीक मुसलमानों के लिए था, उसको खत्म कर दिया। माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन एक मात्र मुसलमानों के लिए था, उसको खत्म कर दिया। मैं अभी इसका जवाब दूंगा। लोग थे, रिजवान भाई अपनी बात पूरी कर ले। सुनिए रशीदी साहब सुनिए, रिजवान भाई अपनी बात पूरी कर ले। इस देश में बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज है जहां पर माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री नहीं है सर। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपकी बात। अजीब सा सवाल कर, अजीब सा सवाल क्या? ये तर्क है, ये सवाल नहीं है, तर्क है। रिजवान भाई आपकी बात सुनिए। रिजवान भाई की बात आऊंगा। रिजवान भाई आपकी स्टेट में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने ज्ञान कहां से लाते हो भाई साहब? क्यों माइनॉरिटीज नहीं होता है? माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुस्लिम है क्या? माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुस्लिम है? ज्ञान को दाद देना, पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। दाद देना पड़ेगा। ज्ञान को क्या दाद देना पड़ेगा? आपके ज्ञान को दाद देना पड़ेगा कि आप माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुस्लिम समझते हैं। रिजवान भाई आपकी बात, मैं पाकिस्तान में, रिजवान भाई आपकी बात हो गया ना? पाकिस्तान में रहता हूं। ठीक है, रिजवान भाई आपकी बात। पाकिस्तानी उससे बात सुनिए सर, सुनिए। मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, पाकिस्तान की बात करो। राकेश भाई, हाँ राकेश भाई, अभी रशीदी साहब ने जो बात कही गिले शिकवे की, चलिए इस पर सवाल पूछ लेता हूं। जो मैंने अपनी बात शुरू में बोली थी, तो चलो भाई यही बता दो कि कौन दुनिया में हुआ है जिससे हम मुसलमानों को गिला शिकवा नहीं हुआ है। यूरोप में शिकायत, अमेरिका में शिकायत, चाइना में शिकायत, रशिया में शिकायत, हिंदुस्तान में शिकायत, कांग्रेस से शिकायत, बीजेपी से शिकायत। अरे यार, तुम खुश किससे रहते हो? पाकिस्तान में शिकायत, तो भैया तुम खुश किससे रहते हो यही बता दो। चलो आज डिबेट में, बड़ी मेहरबानी होगी पहली चीज। और राकेश भाई, अभी सब बोल रहे हैं अहमदिया मुसलमान नहीं होते, तो जरा इन सब से पूछो कि अहमदिया हज पर जाते या नहीं जाते हैं, और सऊदी गवर्नमेंट उनको हज का वीजा देती या नहीं देती है? पूछो, अभी कल ही खुल जाएगी। ठीक है, रशीदी साहब जवाब दीजिए।
हैदरी आप भी जवाब दीजिएगा। आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अरे गहरे का सवाल मेरा सवाल है, रिजवान भाई ने जो सवाल किया बताइए। आप सवाल कीजिए। हाँ ठीक है, बताइए हज पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बताइए सर। डिबेट में गेस्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं सऊदी गवर्नमेंट का ना तो मेंबर हूँ, ना सऊदी गवर्नमेंट में मैं पार्लियामेंट में अच्छा चलिए, हज पर जाते हैं ना सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसी तय करता हूँ। तुम सऊदी गवर्नमेंट जाने बड़े मुसलमान हो, सऊदी गवर्नमेंट जाने, तुम सऊदी अरेबिया से बड़े मुसलमान हो, जहाँ की खैरात लाते हो जाके, जहाँ की ज़कात लाते हो जाके। सही बात है। तो सऊदी अरब के जो मुसलमान है वो रियल मुसलमान है, या इंडिया के जितने भी है सब कन्वर्टेड है। और सही कहा रिजवान भाई ने, तुम उनसे बड़े मुसलमान हो। अभी सऊदी अरब भी फेंकेगा मत तो दौड़ते हुए जाओगे लेने, पैसा देगा तो। और उनसे बड़े मुसलमान हो, तुम तो खुद कन्वर्टेड हो, हिंदू थे तुम्हारे माँ बाप, खुद नहीं पता। और जब रिजवान भाई सवाल करते हैं, जब ये लोग फंस जाते हैं तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं उनसे, क्योंकि उनके सवालों का जवाब तो होता नहीं लोग के पास। तो करे भी क्या, सोचते कुछ भी, घुमा फिरा के कुछ भी बोलो और कर भी क्या सकते हैं। खाली इन्हें उंगली उठाना आता तो कुछ नहीं। बहुत अच्छा बात बोला उन्होंने, भाई तुम खुश किससे हो, तुम तो सबसे दुखी हो। जहाँ भी हो तुमसे लोग दुखी हैं और तुम सबसे दुखी हो। हर देश में दुखी हो और तुमसे लोग भी परेशान हैं कि ये साले कहाँ से आ गए हमारे देश में। तो दोस्तों आपका इस विषय में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं ऐसे ही बड़े मज़ेदार वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।